अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नाइट्रोजन और इसके कंपाउंड्स। इसमें हम इसके ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स की बात करेंगे। ये टॉपिक जो है एक्चुअली सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है, सेकंड वाला, ठीक है। तो उसको जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इनके हम अक्रंस के हवाले से बात करते हैं नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन जो है ये फ्री स्टेट के अंदर हवा में जो है 78% जो है वो पाया जाता है। और इसके अलावा ये कंबाइंड स्टेट के अंदर जो है वो लिविंग मैटर्स के पाया जाता है, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह हैं। तो एनिमल और प्लांट्स में ये प्रोटीन, यूरिया और अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर हम इसके ऑक्साइड्स के हवाले से बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है वह डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, जिसमें हमारे पास जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा N2O3 और N2O5 के अंदर भी जो है वो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है। तो ये इसके कुछ ऑक्साइड्स हैं। तो हम इनको वन बाय वन जो है वो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है N2O, तो इसको जो है वो हम पहले तो हम इसके प्रिपरेशन के तरीके देख लेते हैं। तो इसको जो है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं कि डाइल्यूट HNO2 को हम मेटेलिक जिंक के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं। तो उससे जो है वो हमारे पास जो है वो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। मतलब आपने 4 मॉलिक्यूल लेने हैं जिंक के, 10 HNO2 के साथ रिएक्ट करवा देना है। उससे आपके पास जो है वो ZnNO3 की ट्वाइस बन जाएगा। उसके अलावा N2O और 5H2O बन जाएगा। इसके अलावा सेकंड इसका जो मेथड है उसमें आपने क्या करना है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको आपने जो है वो हीट करना है अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो उससे जो है वो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे और N2O3 जो है वहाँ से बन जाएगा। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ये कलरलेस गैस होती है, ठीक है। और इसकी जो फेंट प्लीजेंट स्मेल होती है और स्वीटिश सा टेस्ट होता है, ठीक है, स्वीट टेस्ट होता है इसका। ये कोल्ड वाटर के अंदर फेयरली सॉल्युबल होती है, मतलब अच्छे ठीक अमाउंट में सॉल्युबल होती है। और इसका जो मिक्सचर होता है ऑक्सीजन के साथ, अगर आप उसको इनहेल करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए तो उससे ना एक हिस्टोरिकल लाफ्टर जो है वो बन जाती है। मतलब आप कह लो कि मुस्कुरापन में जो होती है, सॉरी, ये हंसी पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इंसान जो है वो बार बार हंसता ही रहता है, ठीक है। तो इससे जो है वो फिर इससे जो है वो हम इस वजह से इसको हम जो है वो लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जब हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एयर के अंदर हम ज़्यादा अमाउंट में इनहेल कर लेते हैं तो उससे जो है वो फिर लाफिंग आप कह लो कि बहुत ज़्यादा लाफ्टर जो है वो पैदा होती है, इंसान बहुत ज़्यादा हंसता है और इस वजह से इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है और इसको डेंटल सर्जरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके रिएक्शंस के हवाले से बात करते हैं तो अगर आप इसको बर्न करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, और उस जैसे कि सल्फ़र और फास्फोरस वगैरह है तो ये वहाँ पे कंबस्टन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये कंबस्टन को सपोर्ट करता है। सल्फ़र प्लस 2N2O से SO2 और 2N2 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कंबस्टन करनी है किसी भी सल्फ़र या फास्फोरस जैसे सब्सटेंसेस की तो उसमें ये कंबस्टन में भी हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे जो है ये अगर आप डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को रेड हॉट कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे जो है वो नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जैसे Cu प्लस N2O है, CuO प्लस N2 बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी N2O में से, तो इसकी जो है वो रिडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड के अगर हम प्रिपरेशन के हवाले से बात करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है वो डाइल्यूट HNO3 को जब हम कॉपर के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो उससे हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। लाइक 3Cu प्लस 8HNO3 से 3CuNO3 की ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O बनता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। और इसका जो दूसरा तरीका होता है उसमें क्या होता है कि आप जो है वो हवा को एक इलेक्ट्रिक आर्क के ऊपर से गुजारते हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। अगर आप इसके प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये कलरलेस गैस होती है, लेकिन ये हवा से ज़्यादा भारी होती है और ये वाटर के अंदर जो है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है। मतलब इतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती।
ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट अगर हम इसके रिएक्शंस के हवाले से बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, और उससे जो है वो रेडिश ब्राउन कलर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा करती है, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन दिया गया है, NO+O2 से 2NO2 बन गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको डिकम्पोज करते हैं तो उससे आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप क्या करते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को आप 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो हीट करते हैं और वहाँ पे जो है वो N2 और O2 बना देती है, जो कि फिर कंबस्टन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो यहाँ से बनी है वो हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा जो है वो अगर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्लोरीन के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो उससे आपके पास जो है नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है। इस तरह आप इसे नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। जब भी पहले अगर आपने नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनाना है तो आप नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इस तरह अगर आपने नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड बनाना है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है वो आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल होगा, ठीक है। तो चारकोल इसके लिए जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद इसका एक और रिएक्शन होता है जिसमें ये ब्राउन कलर का एक एडिशन कंपाउंड बनाती है FeSO4 के साथ। मतलब आपने जो है वो FeSO4 के साथ NO को रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो उससे जो है वो FeSO4.NO बन गया। तो ये जो है ना मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर एक रिंग बना देती है, ठीक है। तो ये इस वजह से जो है वो वाला टेस्ट जिसके अंदर जो है वो आप इसको इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और FeSO4 को, तो ठीक है, तो उस वाले टेस्ट को जो है वो हम रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो है ये कोई भी मतलब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो उसको जो है NO को जो है NO2 और HNO3 के अंदर जो है वो आप कह लो कि कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ रिएक्शंस है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसकी जब आप लेड नाइट्रेट को जो है वो हीट करते हैं तो उससे भी आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इसके अलावा अगर आप जो है वो कंसनट्रेटेड HNO3 को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे भी जो है वो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये रेडिश ब्राउन गैस होती है, इसकी पंजेंट सी स्मेल होती है, ठीक है, और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है और इसका ब्लू एसिडिक सॉल्यूशन बनता है इसका, ठीक है। और अगर आप इसके रिएक्शंस के हवाले से बात करते हैं कि जब आप NO2 को कूल करते हैं तो ये येलो लिक्विड्स में चेंज हो जाती है, ठीक है, और जिसको आप मतलब आप जो है वो फ्रोज़ कर सकते हैं। उसको फ्रोज़न करने से उसका जो कलरलेस सॉल्यूशन सॉलिड डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। मतलब पहले जो है वो आपने N2O को जो है वो करेंगे वो कूल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब आप इसको जो है वो फ्रोज़न करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस सॉलिड डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एलिमेंट्स देखते हैं फास्फोरस, पोटाशियम, कार्बन वगैरह के, तो वो N2O की प्रेजेंस में जो है वो बर्न होते रहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये ऑक्सीजन को लिबरेट करती है, ठीक है। जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो वहाँ से ऑक्सीजन बनती है और हवा की एब्सेंस में जो है ये वाटर को डिज़ोल्व करवा लेती है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और उससे जो है हमारे पास नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड्स जो हैं वो बनते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और ये H2S को जो है वो सल्फ़र में, फेरस सल्फ़ेट को फेरिक सल्फ़ेट में और पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन के अंदर जो है वो चेंज करने की सलाहियत रखती है। नेक्स्ट जो है वो हम ऑक्सी एसिड डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजन के। तो ऑक्सी एसिड में सबसे पहले हमारे पास नाइट्रस एसिड है जिसका फार्मूला होता है HNO2। तो ये आगे जो ज़ीरो मतलब लिखा हुआ है ये एक्चुअल में यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ब्रैकेट आनी थी। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशंस के हवाले से बात करते हैं तो जब आप डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है वो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाते हैं तो उससे भी हमारे पास नाइट्रस एसिड बनता है। इसके अलावा प्योर नाइट्रस एसिड सोल्यूशन को जो अगर आपने प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप आइस कोल्ड बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन लेते हैं, उसको आप आइस कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है, तो उससे आपके पास नाइट्रस एसिड जो है वो बन जाता है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं
तो ये हमेशा जो है वो सॉल्ट्स और की फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये स्टेबल होता है टू सम एक्सटेंट इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर जो है वो स्टेबल होता है। अगर आप इसके रिएक्शंस के हवाले से बात करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है जैसे ही आप जो है इसको मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, तो जैसे 3HNO2 है तो ये डिकम्पोज होकर HNO3 और NO साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बना देगा, और ये इसको एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और जो आपके पास SnCl2 है इसको I2H2SO4 और SnCl4 के अंदर जो है वो ऑक्सीडाइज़ कर देता है। तो ये इसके नीचे रिएक्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है, और इसके अलावा नाइट्रस एसिड जो होता है वो डीक्लोराइज़ करता है एसिडिफाइड KNO4 को और ब्रोमीन वाटर को, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज़ करता है, ऑक्सीडाइज़ हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, ठीक है, और इस वजह से जो है वो ये एज आ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी बिहेव करता है। और जब हम इसमें एज आ जो है वो एसिड के हवाले से बात करते हैं तो ये अल्कलीज़ के साथ भी जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है, और उससे जो है वो हमारे पास सॉल्ट बना देता है। और इसके अलावा जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी जो है वो रिएक्ट करता है जिनके अंदर NH2 ग्रुप जो है वो पाया जाता है और उससे जो है वो नाइट्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड को आप अगर आपने प्रिपेयर करना हो तो लेबॉर्ट्री के अंदर, तो उससे आप क्या करते हैं कि नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने का क्या तरीका होता है कि आप पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स को जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे जो है वो आपके पास नाइट्रिक एसिड जो है वो बन जाएगा। इसके बाद इसका अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें नाइट्रिक एसिड से बाय बिर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस के ज़रिए, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका तरीका ये होता है कि जैसे आपने फॉर्मेशन करनी है नाइट्रिक ऑक्साइड की, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसको कंबाइन करेंगे और उससे नाइट्रिक ऑक्साइड बना देंगे इन एन इलेक्ट्रिकल आर्क एट अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो उससे जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। तो NO जो इस फॉर्म में बनेगा उसको आप क्विकली जो है वो कूल डाउन कर लेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जिसके ऊपर वो जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा। इसके अलावा जो है 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उससे भी NO2 बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे डाइल्यूट HNO3 बनाता है, ठीक है, और इसके साथ जो है वो नाइट्रस एसिड भी बना देता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसके अलावा ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रिक एसिड में और उसके नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनते हैं जो कि बाद में रीऑक्सीडाइज होकर NO2 बना देते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है और जो कि फ्यूम्स बनाता है ये हवा में, ठीक है, और इसके अलावा इसकी पंजेंट डोर होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 15 डिग्री सेल्सियस होती है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो है 1.53 होती है। अगर आप इसके रिएक्शंस के हवाले से बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड जो है वो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इवन द ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और ये एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ये नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज भी कर देता है उनके कॉरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स के अंदर। और इसके अलावा जो है ये मेटलॉइड्स लाइक आर्सेनिक और एंटीमनी वगैरह को ऑक्सीडाइज़ करते हैं उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एसिड्स में। तो इन तमाम रिएक्शन जो मैंने अभी बोले हैं तो इनके रिएक्शन जो है वो साथ दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रिक एसिड होता है वो डिफरेंटली बिहेव करता है डिफरेंट मेटल्स के साथ, लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, इरीडियम, टाइटेनियम वगैरह इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, और इस तरह आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एलुमिनियम वगैरह जो हैं वो पैसिवली रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है, पैसिव रिएक्ट करते हैं बिकॉज उनके ऊपर जो है वो ऑक्साइड्स की एक लेयर बन जाती है जो कि उनको फर्दर जो है वो रिएक्शन से रोकती है। उसके बाद जैसे टंगस्टन, यूरेनियम वगैरह हैं वो अपने ऑक्साइड्स बना देते हैं, और जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैंगनीज़ हैं वो हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड।
मरकरी जो है वो मर्क्यूरस नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। और सिल्वर जो है वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ और इसे सिल्वर नाइट्रेट बना देता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो अमोनियम नाइट्रेट बनाता है और जब इसको जो है वो टिन के साथ रिएक्ट करवाया जाए। और कंसनट्रेटेड एसिड जो है की प्रेजेंस में मेटास्टेनिक एसिड जो है वो भी बनता है। जिंक जो है वो भी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट देते हैं, वो डिपेंड करता है कि कंसनट्रेशन जो है वो एसिड की कितनी है और टेम्परेचर कितना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को जो है इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट जो है बन जाएगा NH4NO3। मॉडरेटली डाइल्यूट होगा तो उससे हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड्स बनेंगे। और इसी तरह जो है अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं वो बनेंगे। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक FeSO4 वगैरह जो है H2S है और HI जो है वो Fe2SO4 की थ्राइस। और इसके अलावा H2S जो है वो सल्फ़र और HI जो है वो आयोडीन में जो है वो चेंज हो जाता है जब आप इसको HNO3 के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें सारे रिएक्शंस थे, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इसके अंदर इतनी ज़्यादा बातें नहीं थी, जस्ट रिएक्शन थे, तो अब वो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको जो है वो ज़हन नशीन हो जाए। और अल्लाह हाफिज़।